हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? इधर कुछ दिनों से हम रेगुलर नहीं क्लास ले पा रहे थे, बट अब हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस रेगुलर हों और इस नवंबर मंथ में आपका मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि फरवरी में आपके मिड फरवरी से अप्रॉक्सीमेटली एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो मोटा मोटा आपके पास जो है आपका 3 मंथ है। ओके, तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं। आप लोगों के यहाँ प्री बोर्ड और हाफ ईयरली एग्जाम कंप्लीट हो चुके होंगे। अब इसी मंथ के एंड तक आपकी डेट शीट भी आ जाएगी बोर्ड की। ठीक है, तो अब कंटिन्यू करते हैं हम। जो चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर कंसंट्रेट करते हैं। हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 10। तो ये टॉपिक बेटा आपके सारे बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए यूजफुल होगा। यहाँ पर आपका कोई न्यू फार्मूला नहीं है। जो 9th क्लास में आप लोगों ने जो फार्मूले पढ़े थे, जो किए थे, वही उन्हीं फार्मूले का यूज है। कोई भी नया फार्मूला आपका नहीं यहाँ पर यूज होगा। और काफी सेक्शन जो है आपका एलिमिनेटेड है। फ्रस्टम वाला सेक्शन जो कोण को कट करते थे, वो वाला तो पूरा एलिमिनेट ही हो गया है, और चीजों को रिकॉस्टिंग वाला भी सेक्शन आपका एलिमिनेट हुआ है। तो चलिए देखते हैं, फार्मूले बताते हैं पहले आपका। क्यूबॉइड आपका ये होता था, क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता था। क्यूबॉइड का शेप कुछ ऐसा होता था आपका। ये ऐसा होता था क्यूबॉइड। ठीक है, ये एल होती थी, ये बी है आपकी, और ये एच है। ठीक है, ये क्यूबॉइड है आपका। ओके, तो इसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए, इसका वॉल्यूम पहले लिखते हैं हम। वॉल्यूम इस पे तो ये तो पता है आपको, 8 वर्टिसेस होते हैं। 8 वर्टेक्स होंगे आपके, 8 वर्टेक्स होंगे, 12 एजेस होंगी, 6 फेसेस होंगी। नंबर ऑफ फेसेस ये आपकी 6 होंगी। अपोजिट फेस आपकी सेम होती है, जैसे रूम में होता है बेटा वैसे ही है। ठीक है, या मैच बॉक्स होता है, बिल्कुल वैसे मैच बॉक्स, या आपकी बुक या कॉपी जो भी होगी इसी सेम में होगी। नंबर ऑफ फेसेस 6। देखिए कैसे 6, ये होगा आपका फ्रंट व्यू, इसके अपोजिट वाला सेम होगा। फ्लोर और सीलिंग सेम होंगे, और ये सेम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस आपके 8 होंगे। ये काउंट कर लीजिए, ये आपके 8 होंगे। नंबर ऑफ एजेस आपकी 12 होंगी। ये वाली साइड्स, ये लाइंस जो होंगी 12 होंगी। नंबर ऑफ एजेस 12 होंगी। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम लिखते हैं। वॉल्यूम बेटा आपको पता था L इंटू बी इंटू एच होता था। ये सारे फार्मूले यूज होंगे आपके। ओके, 9th क्लास के सारे फार्मूले यूज होंगे आपके। और एरिया ऑफ फोर वाल ये बेटा होता था 2h इंटू एल प्लस बी। इसमें होता क्या, सीलिंग और बेस वो ऐड नहीं होता। सीलिंग और बेस ऐड हो जाएगा तो फिर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया आपका होता था, टोटल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया आपका होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। और डायगोनल इसकी बात होती थी, या बोलेंगे लॉन्गेस्ट रॉड इंसर्ट इन द रूम, सबसे लंबी रॉड जो है रूम में कितनी लेंथ की रखी जा सकती है, तो वो डायगोनल के बराबर होगी। इसका डायगोनल होगा बेटा आपका, डायगोनल होगा आपका √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये होता था आपका। ओके, ये क्यूबाइड होता था आपका। तो इसमें कुछ भी न्यू नहीं है, सब लोग ये सब आप लोग 9th में कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं क्यूब। ये देखिए क्यूब आपका, क्यूब में जो होगा वो भी ओल्ड ही है आपका। क्यूब जो होगा क्यूब, ये देखिए बेटा, क्यूब जैसे डाइस होता है आपका, आप लोगों ने लूडो खेला होगा, तो जैसे वो डाइस होता है ना लूडो का, वही चीज होता है, बिल्कुल सेम वैसा ही होता है आपका। ये क्यूब होता है आपका, ये देख लीजिए, इसको ऐसे टैली करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें सब कुछ बेटा LL होता है, सारी साइड इक्वल होती है, सारी साइड इक्वल होती है। इसमें भी नंबर ऑफ फेसेस 6 होंगी, नंबर ऑफ फेसेस 6, नंबर ऑफ वर्टिसेस 8, नंबर ऑफ एजेस 12 होंगी। इसमें भी ये देख लीजिए, ये वर्टेक्स हो गए, और ये आपकी एजेस है। इसमें ऑल द फेसेस आर सेम, ऑल फेसेस आर सेम, ऑल फेसेस आर सेम, फेसेस आर सेम। उसमें अपोजिट फेसेस सेम होती थी, ठीक है। तो इसका हम वैल्यूम देखिए, वैल्यूम इसका वैल्यूम L इंटू L, ये L क्यूब हो जाता था बेटा आपका। लेटरल सरफेस एरिया इसका देख लीजिए, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, ये एरिया ऑफ फोर वाल, ओके। इसका लेटरल सरफेस एरिया होता था 4L स्क्वायर होगा बेटा आपका, 4L स्क्वायर होगा। सीलिंग और बेस इसमें भी ऐड नहीं होता, सीलिंग और फ्लोर ऐड नहीं होता इसमें, सीलिंग और फ्लोर ऐड नहीं होता। टोटल सरफेस एरिया बेटा ये 6L स्क्वायर होता है। एक फेस का L स्क्वायर होगा, जैसे स्क्वायर का होता है L इंटू L, और 6 फेसेस है 6L स्क्वायर हो जाएगा। और इसका डायगोनल जो होगा ये L इंटू √3 होता है, L इंटू √3 होता है, ओके। ये हुआ, ये अभी केवल हम 9th के फार्मूले आपको रिकॉल करा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे अब आपका आएगा सिलेंडर। अब सिलेंडर पर आते हैं, तो ये सारी चीजों से आप पहले से ही अवेयर हैं, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होगी। अब देखिए सिलेंडर पर आते हैं।
सिलेंडर, सिलेंडर जस्ट लाइक आपका पाइप, जैसे पाइप होता था वैसे सिलेंडर आपका, ठीक है। देखिए सिलेंडर, सिलेंडर ये देख लीजिए बेटा, सिलेंडर ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा होगा। इसकी रेडियस जो होगी बेस सेम होता है, रेडियस आर होगी, ये इसकी हाइट है एच होगी, ठीक है, ये इसकी हाइट होगी एच, ओके। इसका वॉल्यूम जो होता है बेटा, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और कर्व सरफेस एरिया ये वाला जो होगा इसका ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ये बेटा होता है 2 पाई आर एच। इसमें भी बेस और सीलिंग ऐड नहीं होता, बेस और फ्लोर ऐड नहीं होता, बेस और फ्लोर, वो क्या बोलते हैं, फ्लोर और सीलिंग ऐड नहीं होती, इसमें फ्लोर और सीलिंग ऐड नहीं होती। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में बेटा बेस और सीलिंग ऐड हो जाएगा इसमें में, ये होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर इसका और पाई आर स्क्वायर इसका, ये वाला आपका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला भी आपका पाई आर स्क्वायर है, तो ये टोटल 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। 2 पाई आर इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एच प्लस आर, कुछ इस टाइप का फार्मूला बनेगा आपका, कुछ इस टाइप का फार्मूला बनेगा आपका, ठीक है। तो यही फार्मूले ओल्ड जो आप लोग 9th में पहले कर चुके हैं। अब आते हैं कोन पर, कोन देख लीजिए, कोन, कोन जैसे सांता क्लॉज कैप होती है या आइसक्रीम कोन जो होता है वैसे ही होगा, सांता क्लॉज कैप या आइसक्रीम कोन, ये देखिए जैसे सांता क्लॉज की कैप होती है कुछ ऐसा, सांता क्लॉज ये कुछ ऐसा होगा आपका, ऐसा, ऐसा होगा, ठीक है। इसकी बेस रेडियस ये होती है आर, ये वाली आपकी बोली आती है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ये एल होती है और ये आपकी एच होती है, ये हाइट ये आपकी एच होती है, ये स्लैंट हाइट एल होती है बेटा आपकी, स्लैंट हाइट जो होती है एल होती है, ठीक है, स्लैंट हाइट। तो इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम कोन, ये कोन है, वॉल्यूम ऑफ कोन, सिलेंडर का 1/3 हो जाता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का 1/3 हो जाता है, इतना याद रखें। इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इसका पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपका ये देखिए ये वाला, ये पाई आर स्क्वायर होगा आपका, पाई आर स्क्वायर, ये बेटा इसमें ऐड हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया में पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यहां से पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर बनेगा आपका, ये रहा आपका, ओके। और स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस में एक रिलेशन होता है, स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस में एक रिलेशन होता है, ये
इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब हमको डायरेक्ट कोई चीज नहीं गिवन होगी तो इसका यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे, इसका यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये रहा आपका कोण। फिर इसके बाद आपका आता है स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर का देख लेते हैं। स्फीयर का स्फीयर देख लीजिए। स्फीयर, स्फीयर ये बेटा जैसे बॉल होती है सॉलिड, वैसे ही होगा ये बॉल। ये इसकी रेडियस r हो गई। ठीक है, इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होता है। और इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, सब कुछ सेम ही होता है। टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सब सेम ही होता है। ये जो आउटसाइड का है तो ये होगा आपका 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये 4 पाई r स्क्वायर होगा। अच्छा, अब इसमें आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। हेमिस्फीयर देख लीजिए, इसके हेमिस्फीयर के क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो देखिए कैसे होते हैं हेमिस्फीयर में। हेमिस्फीयर में बहुत, इसी का हाफ हो जाएगा, इसी का हाफ हो जाएगा। देखिए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर मीन्स हाफ। ये कुछ ऐसा है आपका, इसकी रेडियस r है। तो इसका कर ये वॉल्यूम हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम जो है 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ओके, 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। और इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ये बेटा कर्व सरफेस एरिया वो भी हाफ हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। इसमें देखिए होता क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये कर्व सरफेस एरिया में देखा जाएगा। ये वाला पार्ट आपका, ये वाला पार्ट। ठीक है, अगर इसी का टोटल सरफेस एरिया बोल देते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोल देते हैं। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया में ये तो होगा ही आपका, टोटल सरफेस एरिया में ये तो होगा ही आपका। और ये r है और ये भी ऐड हो जाएगा पाई r स्क्वायर। ये पाई r स्क्वायर ये वाला आपका ऐड हो जाएगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। वो ऐड हो गया, उसका फेस, जो फेस है वो ऐड हो जाएगा। तो ये 3 पाई r स्क्वायर हो गया। ओके, ये 3 पाई r स्क्वायर हो गया। ये आपका 3 पाई r स्क्वायर हो गया। ये रहा ओवरऑल इसके सारे फार्मूले। क्वेश्चन जो है इसके हम कल से कराएंगे। आप फार्मूले रिवाइज करिए, क्वेश्चन हम कल से कराएंगे। अभी बेटा आपके पास टाइम है, अगर आप 90% या 90% से एबव स्कोर करना चाहते हैं तो आप अपनी चीजों पर आप फोकस कर लीजिए। पहले क्या किया है डजंट मैटर, ये मतलब नहीं, इस समय आप जो करेंगे वही आपके लिए ज्यादा यूजफुल होगा, वही चीजें आपके लिए ज्यादा यूजफुल होंगी। ठीक है, तो अब आप ये फार्मूले रिवाइज करिए
और दो तीन टर्न लगेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका। तो और अदर सब्जेक्ट में भी आप फोकस रखिए, अदर सब्जेक्ट्स के भी आप फोकस रखिए। ठीक है, तो अब क्लास को आप लोग जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड में शेयर भी करें, रिकमेंड करें। ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू फॉर द वाचिंग क्लास।